ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद चल रहा है। तीसरे स्कंद में छठे अध्याय की आज हम चर्चा शुरू करते हैं। मैत्रेयी ऋषि उद्धव जी को विदुर जी को भगवान का उपदेश सुना रहे हैं। भगवान ने जो उपदेश दिया था और कहा था कि इसको आप विदुर जी को सुनाना, तो विदुर जी को ये उपदेश सुनाया जा रहा है। ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनाम सतीनाम समेत्य सह प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः कालसंज्ञातदा देवीं बिभ्रच्छक्तिम् उरुक्रमः त्रयोविशति तत्त्वानां गणं योगपदाविशत। क्या कहा? मैत्रेय ऋषि ने कहा कि सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न हो पाने के कारण ये मेरी महत्त्व आदि शक्तियाँ जो पहले भगवान ने प्रकट की, महत्त्व प्रकट हुआ, फिर पंच महाभूत प्रकट हुआ, तन्मात्राएं प्रकट हुई, इंद्रियां प्रकट हुई, ये सब तो मेरी महत्त्वादि शक्ति, ये भगवान की शक्तियां हैं। शक्तियां लोकतंत्रम विश्व रचना के कार्य करने में असमर्थ हो रही है। भगवान ने सबको प्रकट तो कर दिया, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से मिल नहीं पाई, तो सृष्टि का सर्जन हो नहीं पाया। जब ये सभी तत्व का संघात बनता है, सभी तत्व मिलते हैं, तभी सृष्टि का सर्जन होता है। तब भगवान ने काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महत्त्व, अहंकार, तीन प्रकार का अहंकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक, फिर पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि, और मन सहित 11 इंद्रियां, एक मन और 10 इंद्रियां। तो इस तरह से एक महत्त्व, एक अहंकार, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं और 11 इंद्रियां मन सहित, माने 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। भगवान स्वयं इन तत्वों में प्रविष्ट हो गए, मतलब अपनी चेतन शक्ति उसमें प्रवाहित कर दी।
जैसे इस रूम में ट्यूबलाइट भी है, बल्ब भी है, एसी भी है, पंखा भी है, गीजर भी है और वो आरओ प्लांट भी है। हमने सभी स्विचें ऑन कर दी, लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा है। तब हमें याद आया कि अरे भाई, हमने तो मेन स्विच बंद कर रखी है। जब हमने मेन स्विच ऑन की तो बिजली सब में चली गई और सब इंस्ट्रूमेंट एक साथ काम करना शुरू कर दिए। एसी शुरू हो गया, पंखा शुरू हो गया, आरओ प्लांट शुरू हो गया, बल्ब जलने लगे, ट्यूबलाइट जलने लगी, सब एक साथ। तो जैसे विद्युत का संचार होते ही सभी उपकरण अपना अपना कार्य करने लग जाते हैं और उसके अंदर जैसी मशीनरी फिट है वैसा ही कार्य करेंगे। एसी है तो वो ठंडी हवा देगा, हीटर है तो वो गर्म हवा देगा, आरओ प्लांट है तो वो पानी को छानेगा, उसको शुद्ध करेगा, पंखा है तो हवा का प्रसारण करेगा, बल्ब है, ट्यूबलाइट है तो वो प्रकाश को प्रकाशित करेगी, प्रकाशित कमरे को प्रकाशित करेगी। तो उसी तरह से जब भगवान ने अपनी चेतन शक्ति का प्रवेश किया, चेतन के रूप में भगवान ने जब इन सभी इंस्ट्रूमेंट में प्रवेश किया तो क्या हुआ, उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति से आपस में मिला दिया। सब आपस में एक दूसरे से जुड़ गए, पूरा संघात हो गया क्रिया शक्ति से। भगवान की चैतन्य शक्ति, चेतना शक्ति इसमें प्रवेश हो गई तो सब एक्टिव हो गए। क्रिया शक्ति से उसको आपस में मिला दिया और जीवों के सोए हुए कर्मों को जागृत किया। अंदर जाकर क्या किया, उसके अंदर जो संस्कार पड़े हुए हैं उसको जागृत किया। जैसे हमारे उदाहरण में एसी के अंदर ठंडा करने का संस्कार पड़ा हुआ है, हीटर गीजर के अंदर गर्म करने का संस्कार पड़ा हुआ है, पंखे के अंदर हवा फेंकने का संस्कार पड़ा हुआ है और बल्ब और ट्यूबलाइट में प्रकाश अभिव्यक्त करने का, चीज़ों को प्रकाशित करने का संस्कार पड़ा हुआ है। उसी तरह सुषुप्त अवस्था में रहा हुआ जीव, ये संघात पूरा मिला तो अहंकार जीव रूप हो गया। माने जीव रूप रहा हुआ अहंकार महत्त्ववादी सहित इन सभी साधनों सहित 23 तत्वों का बना हुआ यह संघात, उसमें चेतना शक्ति क्रियान्वित हुई तो इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर क्या हुआ, फिर जीवों के सोए हुए कर्मों को जागृत कर दिया भगवान ने। कर्म माने उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्म और उस कर्म के रहे हुए संस्कार जागृत हो गए। अब देखो, जब बच्चा जन्म लेता है, अब बिल्कुल ताजा ताजा जन्मा हुआ है और माँ उसको अपनी छाती से लगाती है तो वह ऐसे ऐसे ढूंढ कर स्तन अपने मुंह में लेकर बुचुर बुचुर दूध पीने लगता है। अरे किसने सिखाया उसको दूध पीना? किस पाठशाला में वो पढ़कर आया कि ऐसे दूध पिया जाता है? अच्छा ठीक समझो, मानव का बच्चा है तो थोड़ा बुद्धिमान भी होगा, बुद्धि लेकर आया है तो सोच सकेगा कि यहाँ से दूध मिलेगा। अब बछड़ी, गाय का बछड़ा है वो तो पशु है। हर एक प्राणी का बच्चा, कुत्ता है, कुतिया है तो उसके बच्चे जो कुरकुरिया है वह भी जन्म के साथ ही आंख भी नहीं खुली होती उसकी, तो आंख बंद है फिर भी वह माँ का दूध ढूंढ लेते हैं और पीने लग जाते हैं। कहाँ से आया ये समझ? तो ये पूर्व के संस्कार लेकर हर एक जीव आता है। वो संस्कार होते हैं कर्मों के अनुसार। हमने जो अपने कर्म किए थे उसका फल भोगना है। हमने जो बार बार एक ही काम किया, उसके जो संस्कार पड़े हुए हैं, उसकी अभी आकांक्षा, अभी इच्छा ऐसे कर्म करने की, भोग कर्म करने की पड़ी हुई है। उन सभी कर्मों को भगवान की चेतना शक्ति ने, भगवान की क्रिया शक्ति ने जागृत कर दिया और संसार रचना शुरू हो गई। मतलब संसार शुरू हो गया, रचना तो हो गई थी, शुरू हो गया संसार। तो मनुष्य जब जन्म लेता है तब हम कभी कभी कहते हैं ना कि भाई पता नहीं भगवान ने हमें इतनी गरीबी में क्यों पैदा किया और उस लड़का, उस लड़की या उस व्यक्ति को इतने अमीर घर में पैदा क्यों किया। भगवान पक्षपात करता है। हमें भी अगर अमीर घर में जन्म मिलता तो कितनी सुविधाएं होती। यहाँ तो रोटी कपड़ा मकान के भी सांसे लाले पड़े हुए हैं। भगवान पक्षपात करता है, ऐसा वास्तव में है नहीं।
भगवान कोई पक्षपात नहीं करता। भगवान तो बड़ा करुणावान है। वह तो करुणावश होकर हमें अपने कर्मों का फल भी बहुत डाइल्यूट करके धीरे धीरे देता है। तो ऐसा फल क्यों मिला? और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि देखो, जो पाप कर्म कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं, वह बहुत कमा रहे हैं, बहुत सुखी हो रहे हैं, और जो नीतियों पर ईमानदारी से जीवन जी रहा है वह दुखी हो रहा है। ऐसा लगता है और ऐसा होता भी है, लेकिन ये उसके पूर्व कर्मों के पुण्यों का फल है, जो इस समय दुष्कर्म करते हुए भी, पाप कर्म करते हुए भी उसको सुख मिल रहा है। उसके पुण्यों का खर्च हो रहा है, उसकी मूड़ी खर्च हो रही है पुण्यों की। और हमारे पूर्व के पुण्य जो हमने अच्छे कर्म नहीं किए थे, माने कि लोन लिया हुआ था, उसके क्या कहते हैं, हफ्ते हम अभी चुका रहे हैं। इस जन्म में जो कर्म करेंगे वो अगले जन्म में या तो इसी जन्म में आगे जाकर फलीभूत होंगे। तो हमारे जो जो कर्म सुषुप्ति अवस्था में पड़े हुए हैं, लय अवस्था के दरमियान जब महाप्रलय होता है, तो सभी जीव कर्म और कर्म के फल और अपने संस्कार, अपनी वासनाएं सब समेटकर बीज रूप में परमात्मा के अंदर समा जाते हैं। और जब सर्जन का, नवीन सर्ग का प्रारंभ होता है, तब भगवान के अंदर से ये इच्छा शक्ति जागृत होती है। वो माया, 3 गुणों वाली माया में हलचल पैदा होती है, महत्त्व पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है, समष्टि इंद्रियां, हमारी इंद्रियों की बात नहीं है यहाँ पर, समष्टि सबकी, समष्टि मन, समष्टि बुद्धि, समष्टि इंद्रियां, ये सब प्रकट हो जाते हैं। पंच तन्मात्राएं, पंच प्राण, ये सब प्रकट हो जाते हैं। लेकिन उसमें तो अभी क्रिया का संचार नहीं हो रहा है। तो भगवान ने देखा कि ये प्रकट तो हो गए, लेकिन इसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने को कैसे मिलेगा, क्योंकि ये संगठित नहीं हो रहा है। निर्जीव तो अपने आप संगठित नहीं होता, कोई चेतन उसको संगठित करता है। तो भगवान की क्रिया शक्ति के रूप में भगवान ने उसमें प्रवेश किया और सबको सचेत किया। सब एक दूसरे से मिलकर संगठित एक संघात बन गए। जैसे हमारा शरीर संघात है, मन बुद्धि चित्त इंद्रिया, ये सब स्थूल देह सब मिलकर, 5 प्राण, 5 उपप्राण, ये सब मिलकर के एक संघात, एक संघ बना हुआ है। उसी तरह ये समष्टि भी एक संघात बन गया। भगवान की क्रिया शक्ति एक्टिव हुई और प्राणियों के पूर्व के जन्मों के जो संस्कार बीज थे, जो कर्म फल उसको भोगने थे, उसको जागृत किया और इसीलिए सब एक्टिव हो गए। तो इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्यान्मुख किया, अदृष्ट माने जिसको हम देख नहीं पाते, वो जो जमा खाते में हमारे पड़े हुए कर्म और कर्म के फल और संस्कार और वासनाएं और इच्छाएं जो पड़ी हुई है, उन सबको कार्यान्मुख किया, माने क्रियाशील किया। तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से विराट के रूप में प्रागट्य किया, अपने आप को प्रकट किया। भगवान स्वयं इन सभी संघात में प्रवेश करके विराट रूप में अभिव्यक्त हुई। ये विराट भगवान का सबसे पहला अवतार है, परमात्मा का पहला अवतरण ये विराट पुरुष। समष्टि शरीर जिसका देह है वह विराट पुरुष अब प्रकट हो गया। बहुत काल तक वह विराट जल के भीतर अंडकोश के रूप में रहा था। अंडकोश माने ब्रह्मांड, ब्रह्मांड हम कहते हैं ना, ब्रह्म अंड। ब्रह्म ने पहला प्राकट्य अंड रूप में किया, वह जल में पड़ा हुआ था, प्रलय जल में, ऐसा भी कहते हैं, वो प्रलय जल में पड़ा हुआ था। सवै विश्व सृजाम गर्भो देव कर्मोत्शक्तिमान विभाजात्मनात्मानम् एकधा दशधा त्रिधा। तो फिर क्या हुआ आगे? विश्व रचना करने वाले तत्वों का कार्य रूप विराट, ये विश्व रचना करने के लिए जिन तत्वों को इकट्ठा किया गया, कार्यान्वित किया गया, उस कार्य इकट्ठे हुए कार्य रूप जो पुरुष है उसका नाम है विराट। ये विश्व समझ लो, ये विश्व विराट पुरुष का स्थूल शरीर है। विराट पुरुष का कारण शरीर जो होता है उसको
हिरण्यगर्भ कहते हैं, सूक्ष्म शरीर को, सॉरी, विराट का स्थूल शरीर ये विश्व है, विराट का सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ है, और विराट का कारण शरीर ईश्वर है। विराट के कारण शरीर को हम ईश्वर कहते हैं, विराट के सूक्ष्म शरीर को हिरण्यगर्भ कहा जाता है, और विराट के स्थूल शरीर को विश्व कहा जाता है। ये विश्व सर्जन हुआ तो क्या हुआ? ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने आप को क्रमशः 1, 10 और 3 विभाग में प्रवृत्त किया। जरा इसको समझ लो। ज्ञान, क्रिया और इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति कह लो, आत्मशक्ति कह लो। हम कहते हैं ना इसमें आत्मबल बहुत है, मतलब कि इसकी इच्छा दृढ़ होती है, डिगती नहीं है। उसने एक बार तय कर लिया कि हम ऐसा करेंगे तो फिर वह करते हैं, इसको आत्मबल कहते हैं। इसको इच्छा शक्ति भी कहते हैं, इच्छा की। तो होता क्या है, हम कैसे कार्यान्वित होते हैं? देखो, सबसे पहले ज्ञान शक्ति काम करती है। जैसे कि हमने जाना आज से 50 साल पहले पिज्ज़ा की बात हमने सुनी भी नहीं थी, किसी ने नहीं सुनी थी पिज्ज़ा क्या होता है। फिर धीरे धीरे पिज्ज़ा का हमारे देश में प्रवेश हुआ। कहीं पर पहली बार बना और उसने लिखा कि ये पिज्ज़ा है, बोर्ड लिखा और एडवर्टाइज की, और ये इटली से आया है या कहीं से भी आया है, तो ये खाने में इतना स्वादिष्ट होता है। उसकी फोटो वोटो निकाल कर डाल दी। तो हमने जाना कि ये पिज़्ज़ा कैसा होता है। तो आटे की रोटी और इसके ऊपर ये सब सब्जी वब्जी डालकर, चीज़ वीज, पनीर वनीर डालकर ये बनाया जाता है। तो देखने में तो सुंदर लग रहा है, और गरम गरम थोड़ा कुरकुरा भी होता है, क्रंची भी होता है। तो देखा, चलो खाते हैं। तो पहले ज्ञान हुआ पिज्ज़ा का, फिर इच्छा हुई उसको खाने की, फिर क्रिया हुई, फिर हमने खरीदा और उसको खाया, और अच्छा लगा तो दूसरी बार खाया तो संस्कार हुए, और अच्छा लगा तो बार बार खाया तो ये वासना बन गई। अब हमारी फेवरेट आइटम बन गई। पिज़्ज़ा खाने का मन बार बार होता रहता है, पिज़्ज़ा खाने की वासना बार बार जगती रहती है। अब ये सब शुरुआत कहाँ से हुई? तो सबसे पहले उसके बारे में पता चला, तो ये ज्ञान शक्ति ने हमें कार्यान्वित किया। फिर इच्छा हुई, ज्ञान हुआ, अच्छा लगा, सुनने मात्र से, समझने मात्र से आकृष्ट किया हमें लगा कि ये सुखद है, सुख देगा, स्वाद देगा, रस देगा। तो हमने इच्छा की इसको खाने की, और फिर क्रिया हुई। तो कहते हैं कि यहाँ विश्व रचना करने वाले तत्वों का कार्य रूप विराट पुरुष, अब ये विराट पुरुष सभी तत्वों को मिलाकर एक बन गया। अभी एक विराट पुरुष एक शब्द से ही इसको कहेंगे, 23 तत्वों के अलग अलग नाम नहीं लेंगे। तो कहा कि विराट पुरुष ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। उसमें ज्ञान शक्ति थी, क्रिया शक्ति थी, आत्मशक्ति माने इच्छा शक्ति थी। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने आप को क्रमशः 1, 10 और 3 ऐसे विभागों में विभक्त कर दिया। पहले एक बना माने हृदय। तो दिल ही मनुष्य के अस्तित्व का मुख्य है। अगर दिल बंद हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो इंसान की सभी फंक्शन रुक जाएंगे, आदमी मर जाएगा। तो सबसे पहले उसने दिल रूप में, या जीव कह लो, जीव रूप में अपने आप को रखा। फिर 10 विभागों में अपने आप को विभक्त कर दिया। 10 माने 10 प्राण, 5 प्राण और 5 उपप्राण। इस 5 प्राण चले जाए तो भी कहते हैं कि बस अभी आदमी नहीं रहा, प्राण निकल गए। तो प्राण भी हमारी जीवन शक्ति है। और फिर 3 विभाग में, इन सबको 3 विभाग में बांटा, अध्यात्म, अधिदैव और आदि भौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। इस 3 प्रकार के सब बने। जैसे समझो 10 प्राण कहा, तो 10 प्राण माने प्राण क्रिया शक्ति का प्रतीक है। तो प्राण कैसे क्रियान्वित होता है? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, और 5 कर्मेंद्रियों को प्राण क्रियान्वित करता है। तो हर एक इंद्रिय में 3-3 विभाग कर दिए। 3 विभाग माने जैसे समझो कि ये चक्षु है, देखने की चक्षुरेंद्रिया, नेत्रेंद्रिय। तो ये जो दिख रही है ये चक्षु नहीं है, वास्तव में ये नेत्र गोलक है। ये चक्षु की रहने का गोखला है, उसके रहने का स्थान है, गोलक है उसका।
उसकी समझ लो बालकनी जैसा, उसमें बैठता है चक्षु इंद्रिय। तो ये स्थूल आध्यात्मिक आंख, उसके अंदर अधिदैविक नेत्रेंद्रिया अंदर बैठी है। उसका देव कौन है? अधिष्ठातृ देव। कहाँ से उसको शक्ति मिलती है? तो सूर्य से। तो नेत्र के रूप में रही हुई दृष्टि शक्ति प्रदान करने वाले देव आदिदेव सूर्य है। और ये जो सामने दिख रहा है वह आधिभौतिक है स्थूल रूप में। तो वास्तव में वह सूर्य, उसकी जो दैविक आवृत्ति है वह अत्यंत सूक्ष्म है, वो हमें दिख नहीं पाती, तेज स्वरूप मात्र है। तो आँख आध्यात्मिक, उसके अधिष्ठातृ देवता सूर्य हमारे आँख के भीतर बैठकर जो देखने का कार्य, देखने की शक्ति प्रदान कर रहा है वो अधिदैविक, और जो स्थूल रूप में दिख रहा है आकाश में सूर्य, वह अधिभौतिक। तो इसी तरह से हर एक इंद्रिय के अपने अपने तीन तीन विभाग में देव, भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप होते हैं। तो विराट ने स्वयं को इस तरह तीन विभाग में बांट लिया 10 इंद्रियों के माध्यम से, और उनको चलाने के लिए एक हृदय में से ही सब संचारित होता है। तो इस तरह से सज्जन शुरू हो गया। स्मरन् विश्वसृजामीशः विज्ञापितमधोक्षज विराजमतपस्त्वेन तेजसैषी विवृत्तये। फिर विश्व रचना करने वाले महत्त्व आदि के अधिपति, उसके नियंता श्री भगवान, ये सब जो तेज तत्व है उसका नियंत्रण कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है। क्रिया शक्ति के रूप में उसमें प्रविष्ट होकर उसी का संचालन परमात्मा कर रहा है। तो सर्वनियंता इसलिए कहा कि क्योंकि एक जीव का नियंता नहीं, समष्टि जीवों के नियंता परमात्मा है। महत्त्व ये समष्टि का बीज है, और महत्त्व से शुरू होकर महत्त्व आदि में महत्त्व, फिर उसमें से जितने जितने ये तेज तत्व निकले, उन सब के सर्व के नियंता श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना ध्यान में रखकर, उन लोगों ने प्रार्थना की थी ना भगवान को, देवों ने, कि भगवान हम सृष्टि का सर्जन आपने हमें आज्ञा की है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे, हम एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे। तब भगवान ने क्रिया शक्ति के रूप में उसमें प्रविष्ट होकर संगठित करके क्रियान्वित किया। तो उसकी प्रार्थना को ध्यान में रखकर उसकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया। ये बात तो आ गई, वैसे अब विराट पुरुष अभिव्यक्त हो गया। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार ईश्वर ही संपूर्ण जीव जगत को उत्पन्न करने वाले सबके परम पिता है। इस दृष्टि से देखें तो भागवत का कहना यही हुआ कि सभी तत्वों में से बने हुए सभी प्राणियों को, पदार्थों को, वस्तु को, व्यक्ति को, परिस्थिति को, घटना को, सबको प्रकट करने वाले, उत्पन्न करने वाले, जीव जगत, संपूर्ण जीव जगत को प्रकट करने वाले सबके परम पिता, जो पैदा करता है वह पिता कहलाता है। परम पिता परमात्मा ही तो है, भगवान ही तो है, और वही सर्वशक्तिमान होने से सबका संरक्षक स्वामी भी है। वही आनंद रूप होने से सबका प्रियतम भी है, क्योंकि भगवान के लक्षण 3 है, सत्य चित्त आनंद। आनंद रूप होने से सबके प्रियतम भी वही है, सर्वशक्तिमान है तो सबके रक्षक माने उसका स्वामी, उसके मालिक भी वही है। वही चिद रूप होने से सबके गुरु है। चिद का लक्षण है ज्ञान प्रदान करना, गुरु ज्ञान प्रदान करता है। तो चिद रूप होने से सबसे पहले गुरु तो हमारे भगवान ही है। स्थूल रूप में जब हम जन्म लेते हैं तो माता पिता को पहला गुरु मानते हैं, वास्तव में तो पहले गुरु परमात्मा ही है। फिर हमारे शिक्षा गुरु जो भी होते हैं स्कूल वूल में पढ़ने के समय, फिर हमारे कुल गुरु होते हैं, फिर हमारे जागृत अवस्था के वास्तविक गुरु होते हैं जो हमें परमार्थ का उपदेश करते हैं। इस प्रकार तो चिद्रूप होने से सबके गुरु भी वही है, और वही सद्रूप होने से, सत्य स्वरूप है ना, होने से सबके पालक भी वही है। देखो, एक ही परमात्मा ने 3 रूप लिए हुए, सत्य, चित्त और आनंद, 3 प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त किया।
या तो ऐसा कह लो कि ये 3 उसके स्वरूप लक्षण होने से वह सद्रूप है, माने कि वह हमारा पालन भी करते हैं। सत माने कभी नष्ट न हो, पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा, त्रिकाल अबाधित, वो पालित होता है। तो पालन करने वाले परमात्मा ही हुए, हमारे पिता परमात्मा ही हुए। चिद्रूप होने से हमारे गुरु परमात्मा ही हुए, और आनंद रूप होने से हमारे प्रियतम भी परमात्मा। प्रियतम माने सबसे उत्तम प्रिय, सबसे श्रेष्ठ प्रिय, इससे ज़्यादा और प्रिय कोई नहीं, इसको प्रियतम कहते हैं। तो वही परमात्मा ही है, ऐसा यहाँ भागवत जी का मानना है, भागवत जी का ये सिद्धांत है। फिर भी है वह बिल्कुल एक ही। देखो भूमिकाएं कई अदा करते हैं, वो हमारे पालक भी है, पिता भी प्रकट करने वाले पिता भी है, हमारे स्वामी भी है, हमारे गुरु भी है, हमारे प्रियतम भी है। फिर भी है तो एक ही, एकमेवा द्वितीयम, एक और अद्वितीय, एक ही परमात्मा है, अद्वय। अतः सब में एक परमात्मा का दर्शन करना ही उसकी आराधना है। हमारे एक के लिए अनेक रूप में रहे हुए परमात्मा, और अनेक के अनेक रूप में परमात्मा रहे हुए, वो सब एक ही है। जैसे मेरे प्रकट करने वाले पिता भी परमात्मा है, मुझे ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु भी परमात्मा है, मुझे आनंद प्रदान करने वाले मेरे प्रियतम भी परमात्मा है, और सर्वशक्तिमान होने से मुझे प्रकट करने वाले मेरे पिता के रूप में भी परमात्मा ही है। सर्वशक्तिमान होने से मेरे स्वामी, मेरे मालिक भी वही है। लेकिन मेरे इतने कार्य करने वाले सब अलग अलग नहीं है, एक ही परमात्मा मेरे संरक्षक भी है, मेरे पिता भी है, मेरे गुरु भी है, मेरे प्रियतम भी है। अच्छा, आपके भी वही पिता, पालक, गुरु सब आपके, और आपके और मेरे अलग है क्या? नहीं, वो भी एक ही है, एक ही परमात्मा। गीता जी में कहा ना भगवान ने कि सर्व क्षेत्रों में एक में क्षेत्रज्ञ हूँ, सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में मैं ही एक मात्र मैं ही रहा हुआ हूँ। तो एक ही परमात्मा सब में कैसे रहेगा? तो जैसे आकाश, अनेक घड़े बन गए मिट्टी के, तो हर एक घड़े के अंदर रहा हुआ आकाश कोई अलग अलग आकाश थोड़ी ही है, और बाहर रहा हुआ आकाश अलग है थोड़े ही है। सब आकाश आकाश ही है। बस घड़े की दीवार बनी तो वह घटाकाश, छोटा बड़ा घड़ा, उस घड़े की साइज के अनुसार अलग अलग घटाकाश बन गए। उसी तरह एक ही परमात्मा सबके हृदय में बसे हुए हैं, और सबके हृदय में बसे हुए परमात्मा ही उसके पालक है, सबके हृदय में बसे हुए परमात्मा ही उसके गुरु है, सबके हृदय में बसे हुए परमात्मा ही सबके प्रियतम है, आनंद प्रदान करने वाले प्रियतम है। एकमेवा अद्वितीयम, एक और अद्वितीय ब्रह्म, एक और अद्वितीय परमात्मा ही सब में रसा बसा हुआ है। इस तरह से समझना, इस प्रकार दर्शन करना, परमात्मा का, सब में एक परमात्मा का दर्शन करना, यही उसकी आराधना है। भगवान की हमें आराधना करनी है, भगवान की हमें भक्ति करनी है, तो कैसे करनी चाहिए? बस एकमेवा द्वितीयम परमात्मा ही सब जगह है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, वास्तव में सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। या तो वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही है, सब वासुदेव ही सब में बसा हुआ है, और सब वासुदेव ही है। जो बना हुआ दिखाई दे रहा है हमें स्थूल रूप में, जो शरीर दिख रहा है, आकार रंग रूप जो दिख रहा है, वह परमात्मा ने ही लिया हुआ रंग रूप है, आकार लिया हुआ है, शरीर परमात्मा ने ही लिया है, और उसके अंदर भी वही ओतप्रोत है, वही बसा हुआ है। इस तरह की दृष्टि रखना, इस तरह की समझ रखना, इस तरह का विवेक करना, इसी का नाम आराधना है। परमात्मा की पराभक्ति है, ये परम भक्ति है। तो ज्ञान मार्ग में भक्ति इस प्रकार से होती है। तो इसलिए यहाँ भागवत जी में कहा कि सब में एक परमात्मा का दर्शन करना ही उसकी आराधना है। मैत्रेय जी कहते कि उसका वर्णन भला कौन कर सकता है? जो सब में रसा बसा है, ऐसे परमात्मा का वर्णन कौन कर सकता है? फिर भी अथापि कीर्तयाम्यं
यथापि कीर्तयाम्यंग यथा मति यथा श्रुतम कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरमन्यभिधासतिम। तथापि फिर भी, कोई वर्णन इसका कर नहीं सकता, फिर भी हे प्यारे विदुर जी, अन्य अभिधा, अन्य व्यावहारिक चर्चाओं से अपवित्र अथवा दूषित हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, सत्कर्तुम, पवित्र करने के लिए, यथामति, मेरी जैसी बुद्धि है और जैसा मैंने, यथाश्रुतम, मैंने सुन रखा है, वैसा श्री हरि जी का सुयश वर्णन करता हूँ। आप सुनो। देखो क्या कहा, ऐसे परमात्मा एकमेवा द्वितीयम, सबके हृदय में बैठा हुआ एकमात्र परमात्मा, सब स्वरूप में बना हुआ एकमात्र परमात्मा, सबका पालक एकमात्र परमात्मा, सबका संरक्षक एकमात्र परमात्मा, सबका गुरु एकमात्र परमात्मा और सबका प्रियतम एकमात्र परमात्मा। इसके बारे में कौन क्या कह सकता है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। फिर भी मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए उसका सुयश गान करूंगा। क्यों भाई वाणी को पवित्र करना है? क्योंकि परमात्मा के सिवा अन्य व्यावहारिक वस्तुओं जो असत है, अपवित्र है, उसका गान करते करते मेरी वाणी भी अपवित्र हो गई है। गंदगी उठाकर हम कहीं ले जाएंगे या यहाँ से उठाकर वहाँ रखेंगे तो हमारे हाथ भी तो गंदे होंगे। फिर उसको शुद्ध करने के लिए साबुन से उसको धोना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। तो ये असत्य पदार्थों, असत्य संसार, असत्य वस्तुओं की चर्चा करते हुए, व्यावहारिक जीवन की चर्चा करते करते मेरी वाणी अपवित्र हो गई। हम पूरे दिन करते क्या है देख लो, यही तो करते हैं जो बिल्कुल काम की चीजें नहीं, बस उसके बारे में बोलते रहते, बातें करते रहते। आज मैंने एक कार्टून देखा, एक अम्मा कूड़े का बड़ा डिब्बा उठाकर जा रही है फेंकने के लिए। दूसरी अम्मा दरवाजे पर खड़ी है तो वहां रुक गई, उससे बातें करने लगी। एक चित्र यह था कि वो आई और उनसे बातें करने लगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा चित्र बने हुए थे। दूसरे चित्र में ऊपर चिड़िया ने वो डिब्बे में घोंसला बना दिया, अभी बातें चल रही है। तीसरे चित्र में उसमें अंडे रख दिए, बातें चल रही है। चौथे चित्र में उसमें से बच्चे हो गए, बातें चल रही है। और बच्चे उड़ गए, बातें चल रही है। देखो हम यही काम करते हैं, पूरा दिन इतना बक 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 करते रहते, मिथ्या करते रहते हैं। हमारी ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ वेस्ट होती है, उपयोग में आती है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, ये व्यय होती है, वेस्ट हो जाती है। एक तो आँख से और दूसरी वाणी से हमारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अंदर भगवान ने एक जनरेटर रखा हुआ है, हम भोजन भी करते हैं, इससे भी एक ऊर्जा पैदा होती है और वैसे भी ऊर्जा पैदा होती ही रहती है भगवान की कृपा से, ताकि हमारा जीवन चलता रहे। उस ऊर्जा को परमात्मा की ओर आगे बढ़ने में उपयोग करने के बजाय हम व्यर्थ ही वेस्ट कर देते हैं। और ज़्यादातर तो वाणी और आँख से इधर उधर झांकते देखते रहते, कुछ न कुछ देखे बगैर हम रह नहीं पाते, आंखें बंद करके या एकाग्र होकर हम बैठ नहीं पाते और बोलते रहते। मौन का महत्व हम समझ नहीं पा रहे। मुनि हुए बिना महात्मा कैसे हो पाओगे? तो ये ऊर्जा व्यर्थ व्यय हो रही है, इसके कारण मेरी वाणी अपवित्र हो गई। संसार की व्यावहारिक बातों के कारण मेरी वाणी जो अपवित्र हो गई है, उसको पवित्र करने के लिए मैं परमात्मा का उसका मैं वर्णन करूंगा, परमात्मा का यशोगान करूंगा। मैं कैसे करूंगा? जैसी मेरी मति है, मेरी बुद्धि के अनुसार, मेरी समझ के, मति माने यहाँ समझ है, मेरी समझ के अनुसार करूंगा। और जैसा मैंने सुना है, कहाँ से सुना है? गुरुमुख से। गुरुमुख से हमने सुना है, शास्त्र से हमने जो पढ़ा है, वैसा श्री हरि जी का सुयश वर्णन करूंगा। सु माने पवित्र, सु माने श्रेष्ठ, सु माने उत्तम,
यश, भगवान की कीर्ति जो है उसका मैं वर्णन करूँगा। आप देखोगे भागवत में कितनी स्तुतियाँ हैं, हर जगह भगवान की स्तुति, हर जगह भगवान के गुणों का वर्णन। क्यों? भगवान के यश का, भगवान के पराक्रम का वर्णन। क्यों? क्योंकि इससे हमारी वाणी पवित्र होती है। अपवित्र हुई वाणी पवित्र करने का ये उत्तम उपाय है। वाणी हमारी कर्णेंद्रियों से भगवान हमारे अंतःकरण में जाकर उसको शुद्ध करते हैं और वहाँ भक्ति देवी की स्थापना होती है तो भगवान भी आ जाते हैं। तो कहते हैं कि मैंने यथामति यथाश्रुतम, जैसी मेरी समझ है उस प्रकार से मैंने जैसे अपने गुरुजनों से सुन रखा है वैसा मैं हरि जी का सुयश वर्णन करूँगा। यश माने उसके पराक्रम की, उसके गुणों की, उसके लीलाओं की कथा कहूँगा। तो आगे कहते एकांत लाभम वचसोनुपुंसा सुश्लोकमौलेर्गुरुर्वादम श्रुतेश्च विद्वत् विरूपा कृतया कथा सुधायामुपसंप्रयोगम। इसको थोड़ा गाकर भी कहा जा सकता है। एकांत लाभम वचसोनुपुंसां सुश्लोकमौलेर्गुणवादमाहुः श्रुतेश्च विद्वद्विरूपाकृतायां कथा सुधायामुपसंप्रयोगम। क्या कहा? महापुरुषों का मत है ऐसा। इस बारे में महापुरुष क्या कहते हैं? महापुरुष माने ज्ञानी पुरुष। महापुरुष का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का श्रवण करना मनुष्य के कानों का सबसे बड़ा लाभ है। ऐसा महापुरुषों ने कहा है। क्या कहा है? कि पुण्य श्लोक शिरोमणि। पुण्य श्लोक माने जिसकी कीर्ति अत्यंत पवित्र है, उसको सुनना मात्र पवित्र है, उसको बोलना मात्र से मंगल होता है। पवित्र माने मंगल होता है, कल्याण होता है, जिसके कारण उसको पवित्र कहेंगे। तो भगवान के यशोगान करने से, श्लोक माने उसके यश, उसके बखान समझ लो। पुण्य श्लोक, पुण्य माने शुभ का फल है। तो सभी शुभ, सभी मंगल जिसमें समाये हुए हैं, ऐसे पुण्य श्लोक शिरोमणि, उन सब में भी सबसे श्रेष्ठ पुण्य श्लोक में, महात्माओं को पुण्य श्लोक कहते हैं, उसकी भी कीर्ति पुण्यवान होती है। उसके बारे में भी बात करने से हमारी वाणी का शुद्धिकरण होता है। गुरुजनों की, हमारे गुरुओं की बात करते हैं तो हमारी वाणी पवित्र होती है। तो पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि जी के गुणों का गान करना मनुष्यों की वाणी का सबसे बड़ा लाभ है। लाभ माने शुभ है, शुभ माने कल्याणकारी है। तो सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा कल्याण का साधन है मनुष्यों की वाणी को। वाणी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कि भगवान के गुणगान गाओ और विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का श्रवण करो। तो ये मनुष्य के कानों का सबसे बड़ा लाभ है। कान पवित्र होते हैं, अंतःकरण में मंगल कल्याण का प्रारंभ होता है भगवान के गुणों को सुनने से, और भगवान के गुणों का गान करने से वाणी पवित्र होती है। तो इसलिए कहा ना कि भक्ति करनी है भगवान की। कैसे करेंगे? तो पहले कथा, भगवान की कथा माने उसके नाम, रूप, गुण, पराक्रम की कथा सुनो, और सुनी हुई कथा को किसी को कहो, वाणी से कहो, कान से सुनो, वाणी से कहो। तो कान और वाणी के लिए सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा मंगल तो यही है। फिर चिंतन करो, तो अंतःकरण के लिए सबसे बड़ा लाभ यही है। अंतःकरण में तो मनन चिंतन होता है, मनन चिंतन करो। फिर किसी को कहो तो वाणी का लाभ हुआ। अगर कोई कहना सुनना नहीं बन रहा है तो उसका स्मरण करो। स्मरण करने से बुद्धि पवित्र होती है, चिंतन मनन करने से अंतःकरण पवित्र होता है, चित्त पवित्र होता है। तो अंतःकरण चतुष्टय पवित्र हो जाए, हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाए। कान और वाणी ये तो एक प्रतीक के रूप में कहा है। पांचों इंद्रियां, और पांचों ज्ञानेंद्रियां ही नहीं, पांचों कर्मेंद्रियां भी पवित्र हो जाती है। भगवान की पूजा के लिए बगीचे में से फूल आप चुन कर ले आओ, आपका हाथ पवित्र हो जाएगा, आपके पांव भगवान के मंदिर की ओर बढ़े, पांव पवित्र हो जाएंगे। तो सभी कर्मेंद्रियां, भगवान की आरती उतारो, भगवान को श्रृंगार कराओ, तो
इसमें ही हाथ और पांव की माने कर्मेंद्रियों की सार्थकता है, और ज्ञान इंद्रियों की सार्थकता भी इसी में है। जैसे यहाँ वाणी पवित्र, वाणी कर्मेंद्रिय है, तो कर्मेंद्रियों का प्रतीक के रूप में वाणी को लिया, और कान ज्ञानेंद्रिय है तो कर्ण के रूप में पांचों ज्ञानेंद्रिया हमें समझनी चाहिए। माने कि कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रियों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान की कथा सुनना और कहना, भगवान के यश को सुनना और उसका वर्णन करना, यह मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कल्याण की चीज है। और आगे कहते हैं यतो अप्राप्य न्यवर्तन वाचश्च मनसा सह अहम चान्य इमे देवाः तस्मै भगवते नमः। जहाँ न पहुँच करके मन के सहित वाणी भी लौट आती है, जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र भी तथा ये अन्य इंद्रिया के अधिष्ठात्रु सर्व देवता समर्थ नहीं है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। उसका वर्णन तो करेंगे, लेकिन वर्णन तो कर ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि वाणी का वह विषय नहीं है। उसका वर्णन क्या करोगे? क्या क्या गुण उसके गान करोगे? अब कोई पीएचडी डिलीट किया हुआ साहित्य में कोई व्यक्ति उसको मित्र उसका परिचय देता है कि ये मेरा मित्र बहुत पढ़ा है, ये न्यूज़पेपर भी पढ़ लेता है, तो ये उसके प्रशंसा हुई या उसका अपमान हुआ? अरे डिलीट पीएचडी किया हुआ आदमी न्यूज़पेपर पढ़ लेता है, ये उसकी कोई क्वालिफिकेशन हमने बताई? कोई बहुत धनवान अब्जोपति, टाटा बिरला जैसे कोई, अंबानी जैसा कोई, उसका कोई मित्र अगर गांव का रहने वाला बेचारा भोला भाला आदमी परिचय देता है कि ये मेरे मित्र बहुत पैसे वाले हैं, 100 के बहुत सारे नोट, इतने सारे नोट इसके पास है, तो ये प्रशंसा हुई कि अपमान हुआ उसके धनवान पने का? तो उसी तरह परमात्मा के तो इतने सारे गुण है, हम 5-25 गुण की बात कर पाएंगे तो ये तो उसकी प्रशंसा नहीं होती। तो वाणी जिसका वर्णन नहीं कर सकती और मन जहाँ उसको विषयीकरण उसका ग्रहण नहीं कर सकता, उस परमात्मा की हम स्तुति कैसे करेंगे? एकमात्र उसका उपाय है, उसको नमस्कार करते हैं बस। नमस्कार माने अपने आप को समर्पित कर दिया, हे भगवान हम जैसे है, जहाँ है, जब भी है, जो भी है, गुणी है अवगुणी है, जो भी है आपके है, बस आपके चरणों में हम समर्पित है, आप अपने समझकर हमें अपना लो। तो नमस्कार ही सबसे बड़ी प्रशंसा, सबसे बड़ा भगवान के गुणों का वर्णन हो गया, श्रवण हो गया, सबसे बड़ी आराधना हो गई नमस्कार। नमस्कार माने न मम, मेरा अहंकार मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, आप जहाँ रखोगे वैसे रखेंगे, जैसी जय विधि राखे राम ते ही विधि रहिए। इस तरह से नमस्कार करके यहाँ इस अध्याय को पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।